इस वीडियो में टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के 60 महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कुछ मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टैली का आविष्कार किसने और किस कंपनी ने किया? तो इसका आंसर है टैली सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका ने इसका डेवलप किया था। दोनों इंडियन हैं। नंबर 2, ईआरपी का पूरा नाम क्या है? ईआरपी का पूरा नाम है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नंबर 3, टीसीएस का पूरा नाम क्या है? ये टैक्स से सवाल है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। नंबर 4, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नंबर 5, टीडीएस का पूरा नाम क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये आपका टैक्सेशन से शॉर्ट टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, टैली ईआरपी 9 में कितने भाषा सपोर्ट करता है? तो टैली ईआरपी 9 में आप 9 लैंग्वेज देख सकते हैं, 9 लैंग्वेज आपका यहाँ पे सपोर्ट करता है। नंबर 7, अकाउंटिंग किसके संयोजन की प्रक्रिया है? रेवेन्यूज एंड कॉस्ट का संयोजन है। नंबर 8, वीएटी का पूरा नाम क्या है? वैट का पूरा नाम क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। नंबर 9, सीएसटी का पूरा नाम क्या है? आंसर है सेंट्रल सर्विस टैक्स। नंबर 10, पीओएस का पूरा नाम क्या है? पीओएस का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल। जो सेल करते हैं वो पीओएस बोलते हैं उसको, यानी सेल करते समय जो आप ऑर्डर क्रिएट करते हैं टैली अकाउंटिंग में, उसको कहा जाता है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी सिलेक्ट की शॉर्टकट की क्या है? कंपनी सिलेक्ट करने के लिए आपको F1 प्रेस करना है तो आपका कंपनी सिलेक्ट होगा टैली गेटवे से, ठीक है। नंबर, इसमें कुछ और शॉर्टकट की का डिस्कस किया गया है जिसका नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो डेट चेंज करने के लिए टैली में कौन सा शॉर्टकट का यूज़ करेंगे? F2 का यूज़ करेंगे। नंबर नेक्स्ट, जर्नल वाउचर शॉर्टकट की क्या है? जर्नल वाउचर का शॉर्टकट की है F7 जब इन्वॉइस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स के लिए शॉर्टकट की क्या है? सेल्स के लिए शॉर्टकट की आपका F8। परचेस के लिए शॉर्टकट की F9। पेमेंट वाउचर शॉर्टकट की क्या है? F5। टैली कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट की क्या है? F12, जिसमें हम टैली में सेटिंग का ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो ये सारे जो शॉर्टकट की ये हर बार 1-2 आपको एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। वाउचर कैंसिल करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑल्टर प्लस एक्स। वाउचर डिलीट का शॉर्टकट की है ऑल्टर प्लस डी। टैली में प्रिंट लेने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑल्टर पी। ये जरूर याद रखें, ऑल्टर पी टैली में प्रिंट आउट के लिए शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। न्यू लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। टैली में कैलकुलेटर ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है ऑल्टर प्लस सी। डुप्लीकेट एंट्री शॉर्टकट की है ऑल्टर प्लस 2। लेजर सिलेक्ट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। टैली से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की है एस्केप, यानी टैली अगर कोई विंडोज़ ओपन है तो एक स्टेप बाहर निकलने के लिए आप एस्केप प्रेस करेंगे तो उस विंडो से आप बाहर निकल आएंगे। उसी तरह आप टैली से एस्केप करके टैली भी बंद कर सकते हैं। लास्ट में क्विट ऑप्शन आएगा तो क्विट में क्लिक करेंगे तो आपका टैली बंद हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। न्यू कंपनी बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर है F1। क्वेश्चन नंबर 13, टैली में डेटा कौन सा डायरेक्टरी में सेव होता है? टैली जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक फ़ोल्डर बन जाता है डेटा, किसी भी ड्राइव के अंदर ये फ़ोल्डर बन सकता है आप अगर लोकेशन चूज़ करेंगे तो डेटा नामक फ़ोल्डर में आपका डायरेक्टरी सेव होता है। क्वेश्चन नंबर 14, टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की। तो आंसर है कंट्रोल प्लस F9 हो गया आपका डेबिट नोट और कंट्रोल प्लस F8 का क्रेडिट नोट शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 15, ओपन कंपनी को बंद करने के लिए क्या ऑप्शन यूज़ किया जाता है? तो आंसर है शार्ट कंपनी। शार्ट कंपनी करेंगे तो जो कंपनी आपका ओपन है वो बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रेट्स एंड टैक्सेस किस ग्रुप के अंदर आता है? इसका आंसर है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर आता है। नंबर 17, काउंटर वाउचर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? काउंटर वाउचर का प्रयोग जो है कैश अमाउंट टू बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। नंबर 18, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ देखा जा सकता है? इसका आंसर है बैलेंस शीट में आप क्लोजिंग स्टॉक देख सकते हैं। नंबर 19, जर्नल बुक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सामान्य लेन देन संबंधित जो भी एंट्री होते हैं वो जर्नल बुक में आपका एंट्री होता है। जर्नल बुक, जर्नल यहाँ पे आपका वाउचर टाइप है। क्वेश्चन नंबर 20,
टैली में स्टॉक जर्नल या मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है ऑल्टर प्लस F7 का यूज़ किया जाता है। नंबर 21, वेतन खाता निम्नलिखित में से किस शेड्स के अंतर्गत आता है? तो सैलरी जो हम लोग एक्सपेंस करेंगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको चुनना होगा। नंबर 22, कंपनी इन्फॉर्मेशन का शॉर्टकट की क्या है? ऑल्टर प्लस F3। नंबर 23, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किसके अंतर्गत आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। नंबर 24, एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र के लिए किस वाउचर का प्रयोग किया जाता है? ये आंसर पहले भी डिस्कस किया गया है, इसका आंसर है कॉन्ट्रा वाउचर। क्वेश्चन नंबर 25, वैट, TDS एंड सर्विस टैक्स को किसके अंदर रखा जाता है? आंसर है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर रखा जाता है। नंबर 26, टेलीवोल्ट का कार्य क्या है? टेलीवोल्ट का कार्य है आपका सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ठीक है। नंबर 27, सभी खर्च और नुकसान हमेशा कहाँ होता है, क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। नंबर 28, TDS किस आय पर लगाया जाता है? TDS जो है प्रोफेशनल फी, कमीशन ऑफ लॉटरी टिकट और सैलरी इनकम पर आपका TDS लगता है। नंबर 29, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्प्रेडशीट, SDF, HTML या XMS के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑल्टर ये प्रयोग किया जाता है टैली में डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, लेजर, ग्रुप एंड वाउचर टाइप किस ऑप्शन से मिलता है? आंसर है अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑप्शन से मिलता है। 31, मेमोरेंडम वाउचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेमोरेंडम वाउचर जो है वो याददाश्त के लिए किया जाता है। ऐसा होता है कि कभी कुछ सामान अर्जेंट खरीदना होता है तो उसके लिए पैसा किसी को दे दिया जाता है और एक वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर में उसका एंट्री किया जाता है। जब सामान आ जाता है तब इसको ओरिजिनल वाउचर में कन्वर्ट किया जाता है। नंबर 32, स्टॉक मेंटेन को क्या कहा जाता है? स्टॉक मेंटेन को हम लोग टैली में जब स्टॉक मेंटेन करेंगे तो इसको इन्वेंट्री कहा जाता है। नंबर 33, टैली में वित्तीय मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? टैली में वित्तीय मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है टैली बैलेंस और ट्रांजैक्शन वैल्यू, पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिलता है। 34, टैली में करंट डेट मतलब क्या होता है? टैली में जो करंट डेट होता है वो वर्क डेट होता है। जिस दिन आप एंट्री करेंगे वो आपका करंट डेट रहेगा जो आपका सिस्टम से लेते हैं, ठीक है। टैली में करंट डेट इसी को कहते हैं, वर्क डेट को कहा जाता है टैली करंट डेट। क्वेश्चन नंबर 35, टैली में कौन सा स्क्रीन विभिन्न प्रकार का ऑप्शन अनुमति देता है? ये है बटन बार। बटन बार में आप विभिन्न प्रकार का ऑप्शन देख सकते हैं। 36, पुनः विक्रय जो नकदी में परिवर्तित होता है वो कौन सा चीज़ है? वो एसेट्स है। नंबर 37, बिना पैसे दिए लाभ मिलता है लेकिन भविष्य में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी क्या कौन है? डेबिटर होता है, जिसको बिना पैसे की ही सामान का जो है लाभ मिलता है लेकिन वो बाद में उसको भुगतान करना पड़ता है। 38, अकाउंट्स में फाइनल एंट्री कहाँ होता है? अकाउंट्स में फाइनल एंट्री आपका लेजर में होता है। नंबर 39, आपूर्तिकर्ताओं को माल की वापसी के संबंध में लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किस लेजर यानी पुस्तक का प्रयोग किया जाता है? तो परचेस रिटर्न बुक का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, संपत्ति का और देनदारियों का स्टेटमेंट कहाँ होता है? बैलेंस शीट में होता है। आंसर है बैलेंस शीट। 41, कौन से लेखा अकाउंटिंग प्रणाली में अधूरी है और वैज्ञानिक है? सिंगल एंट्री को आपको अधूरी एंट्री माना जाता है। 42, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 43, टैली में डिफ़ॉल्ट लेजर कितने होते हैं? 2 होते हैं। जब हम लोग कंपनी बनाते हैं 2 लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं, कैश और लॉस एंड प्रॉफिट। 44, कंपनी नाम में मॉडिफाई करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग होता है? ऑल्टर कंपनी का प्रयोग होता है। अब जान लेते हैं हमारा अकाउंट में खाता कितने प्रकार के होते हैं। टैली में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, इससे भी MCQ आ सकता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। ये एक व्यक्तिगत खाता होता है जो व्यक्ति, बैंक या फिर किसी कंपनी के नाम का खाता हो सकता है। इसके रूल इस प्रकार के होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होता है पर्सनल अकाउंट में। अब चलते हैं रियल अकाउंट की ओर। रियल अकाउंट एक वास्तविक खाता होता है, जैसे किसी प्रॉपर्टी का नाम का अकाउंट, एसेट अकाउंट आदि इसका अकाउंट होता है। इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये इसका रूल्स है रियल। अब चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की ओर।
नॉमिनल अकाउंट लॉस और प्रॉफिट्स पर कार्य करता है, जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, बिल अकाउंट, ये सारे चीज़ जो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे यहाँ पे रूल्स क्या होता है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट क्या होता है, प्रॉफिट एंड गेंस। डेबिट होता है एक्सपेंस और लॉस जो भी हो डेबिट के खाते में, और क्रेडिट क्या होता है, जो प्रॉफिट और गेन होता है। ठीक है, अब चल लेते एक एक करके खाता के संबंधित जो भी जानकारी है वो। सबसे पहले जान लेते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था अथवा कंपनी से संबंधित होते हैं, जिसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये पर्सनल अकाउंट जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, स्वयं का खाता, रानी अकाउंट, संजय अकाउंट, तरुण बीवरेज लिमिटेड अकाउंट, कर्नाटका अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट, ये सब कुछ जो होता है आपका क्या होता है, पर्सनल खाता। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका यहाँ पे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो खाते होते हैं जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं, उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। इस खाते में वस्तुओं का लेन देन तथा खरीदना और बेचना शामिल होता है, जैसे फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये सब आपका रियल अकाउंट खाते के अंदर आते हैं। अंत में आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी लाभ हानि होते हैं उसे हम लोग नॉमिनल खाते के अंतर्गत डालते हैं। इन्हें नाममात्र खाता या व्यय से संबंधित खाता भी कहते हैं। एग्जाम्पल होता है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन और इंटरेस्ट अकाउंट, ऑफिस के खर्च वगैरह जो भी हैं, रेंट और जो भी दूसरे खाते में जो भी आपका खर्च हो रहा है वो सारे चीज़ आपका किस खाते में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट खाते में जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।